विभिन्न सर्गों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, सभी जीवधारियों के शरीरों में आत्मा रूप से स्थित भगवान श्री हरि पृथ्वी की भक्ति से परम संतुष्ट हो गए। उन्होंने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को अपनी योग माया का दर्शन कराया और फिर उसी रूप में स्थित रहकर बोले, सुश्रोणी, तुम्हारा प्रश्न यद्यपि बहुत कठिन है एवं यह पुरातन इतिहास का विषय है, तथापि मैं सभी शास्त्रों से सम्मत इस विषय का प्रतिपादन करता हूँ। पृथ्वी देवी, साधारणतः सभी पुराणों में यह प्रसंग आया है। भगवान वराह ने कहा, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित जहाँ ये 5 लक्षण विद्यमान हो उसे पुराण समझना चाहिए। वरान ने, पुराणों में सर्ग अर्थात सृष्टि का स्थान प्रथम है, अतः मैं पहले उसी का वर्णन करता हूँ। इसके आरंभ से ही देवताओं और राजाओं के चरित्र का ज्ञान होता है। परमात्मा सनातन है, उनका कभी किसी काल में नाश नहीं होता। वे परमात्मा सृष्टि की इच्छा से 4 भागों में विभक्त हुए, ऐसा वेदज्ञ पुरुष जानते हैं। सृष्टि के आदि काल में सर्वप्रथम परमात्मा से अहं तत्व, फिर आकाश आदि 5 महाभूत उत्पन्न हुए। उसके पश्चात महतत्व प्रकट हुआ और फिर अनुरूपा प्रकृति और इसके बाद समष्टि बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ। सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से युक्त होकर वह बुद्धि पृथक पृथक 3 प्रकार के भेदों में विभक्त हो गई। इस गुणत्रयमन से तमोगुण का संयोग प्राप्त करके महद्ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। इसको सभी तत्वज्ञ प्रधान अर्थात प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति से क्षेत्रज्ञ अधिक महिमायुक्त है। उस परब्रह्म से सत्वादि गुणों से आकाश आदि तन्मात्राएं और फिर इंद्रियों का समुदाय बना। इस प्रकार जगत की सृष्टि व्यवस्थित हुई। भद्रे, 5 महाभूतों से स्वयं मैंने स्थूल शरीर का निर्माण किया। देवी, पहले केवल शून्य था, फिर उसमें शब्द की उत्पत्ति हुई। शब्द से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज एवं तेज से जल की उत्पत्ति हुई। इसके बाद प्राणियों को अपने ऊपर धारण करने के लिए तुम्हारी पृथ्वी की रचना हुई। पृथ्वी और जल का संयोग होने पर बुदबुदाकार कलल बना और वही अंडे के आकार में परिणत हो गया। उसके बढ़ जाने पर मेरा जलमय रूप दृष्टिगोचर हुआ। मेरे इस रूप को स्वयं मैंने ही बनाया था। इस प्रकार नार अर्थात जल की सृष्टि करके मैं उसी में निवास करने लगा। इसी से मेरा नाम नारायण हुआ। वर्तमान कल्प के समान ही मैं प्रत्येक कल्प में जल में शयन करता हूँ और मेरे सोते समय सदैव मेरी नाभि से इसी प्रकार कमल उत्पन्न होता है, जैसा कि आज तुम देख रही हो। देवी, ऐसी स्थिति में मेरे नाभिक मल पर चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा, महामते, तुम प्रजा की रचना करो। ऐसा कहकर मैं अंतर्धान हो गया और ब्रह्मा भी सृष्टि रचना के चिंतन में लग गए। वसुंधरे, इस प्रकार चिंतन करते हुए ब्रह्मा को जब कोई मार्ग नहीं सूझ पड़ा तो फिर उन अव्यक्त जन्मा के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। उनके इस क्रोध के परिणाम स्वरूप एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। जब उस बालक ने रोना प्रारंभ किया तब अव्यक्त रूप ब्रह्मा ने उसे रोने से मना किया। इस पर उस बालक ने कहा, मेरा नाम तो बता दीजिए। तब ब्रह्मा ने रोने के कारण उसका नाम रुद्र रख दिया। शुभ है। उस बालक से ब्रह्मा ने कहा, लोकों की रचना करो। परंतु इस कार्य में अपने को असमर्थ जानकर उस बालक ने जल में निमग्न होकर तप करने का निश्चय किया। उस रुद्र नामक बालक के तपस्या के लिए जल में निमग्न हो जाने पर ब्रह्मा ने फिर दूसरे प्रजापति को उत्पन्न किया। दाहिने अंगूठे से उन्होंने प्रजापति की तथा बाएं अंगूठे से प्रजापति के लिए पत्नी की सृष्टि की। प्रजापति ने उस स्त्री से स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु के द्वारा प्रजाओं की वृद्धि की। और आगे की कथा और संवाद के लिए जुड़े रहिए। और आपका एक सब्सक्राइब हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है, इसीलिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे।